नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, कन्या राशि, कन्या लग्न, वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 3 अप्रैल से 10 अप्रैल, 3 अप्रैल टू 10 अप्रैल, ये जो पीरियड आपकी लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके इस रिलेशनशिप में आने वाली है, क्या कुछ नई चीज़ें आपके इस रिलेशनशिप में होने वाली है, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी है, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं जो कार्ड निकालूंगा वो बेसिकली आपके और आपके पार्टनर के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी का कार्ड होगा। तो अगर कोई एनर्जी, अगर कोई कार्ड मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी एनर्जी नहीं, मेरे पार्टनर की एनर्जी है, या फिर वाइस वर्सा, तो डेफिनेटली पॉसिबल है, बिल्कुल संभव है, एनर्जी किसी भी समय रिवर्स हो सकती है। इस बात को ध्यान में रख करके आपको ये रीडिंग देखनी होगी। तो चलिए देर न करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। कन्या राशि, कन्या लग्न, वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 3 अप्रैल टू 10 अप्रैल लव रिलेशनशिप कैसी होगी। वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 3 अप्रैल टू 10 अप्रैल लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन रहेगी। वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट 3 अप्रैल टू 10 अप्रैल लव रिलेशनशिप कैसी होगी, गाइड करें यूनिवर्स। द हाई प्रिस्टेस, टेम्परेंस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड्स को क्लेरिफाई कर लेते हैं। यूनिवर्स, द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी को प्लीज गाइड करें, क्लेरिफाई करें। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई, गाइड करें। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस की एनर्जी को प्लीज क्लेरिफाई करें यूनिवर्स, क्यों आई हुई है। टेम्परेंस की एनर्जी को प्लीज क्लेरिफाई करें। थ्री ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को प्लीज क्लेरिफाई करें। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को प्लीज क्लेरिफाई करें बस। द हierophant, वर्गों के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दे यूनिवर्स। वर्गों के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दे यूनिवर्स। फोर ऑफ वैंड्स, ओके। तो कार्ड से यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। तो राशियां, जो साइन यहाँ पर आई हुई है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और टॉरस। तो वर्गो यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 3 अप्रैल टू 10 अप्रैल की जो एनर्जी निकल करके आई है वर्गो, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है वर्गो कि आपने इस रिलेशनशिप के लिए अभी पेशेंस रखा हुआ है, धैर्य, धीरज आपने रखा हुआ है। आप चीज़ों के होने का आप वेट कर रहे हैं, आप ये देखना चाह रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है, ईश्वर की, यूनिवर्स की क्या प्लानिंग है, क्या होने वाला है आगे, ये आप देखना चाहते हैं। इसके कारण से आपने पेशेंस रखा हुआ है। ये पेशेंस आपने हो सकता है काफ़ी लंबे समय से रखा हुआ है। आप अपने साइड से सिचुएशन में कोई भी इनपुट देने का भी प्रयास नहीं कर रहे हैं। आप ये देखना चाहते हैं कि आगे क्या हो सकता है, आगे क्या होने वाला है, ये चीज़ें आप देख रहे हैं, और इसके कारण से आप अभी शांत हैं, अभी चुप अब बैठे हुए हैं। ऐसी एनर्जी में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं वर्गो। अपने साइड से कोई खास प्रयत्न आप इस रिलेशनशिप के रिवाइवल के लिए बिल्कुल भी अभी नहीं कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं विद दिस टेम्परेंस कार्ड। तो सिचुएशन के हील होने की आप प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपके पार्टनर को कुछ रियलाइजेशन हो जाए, इसकी आप प्रतीक्षा कर रहे हैं। साथ ही आप आगे क्या होने वाला है, यूनिवर्स की जो प्लानिंग है उसको आप देख रहे हैं, क्लोजली आप मॉनिटर कर रहे हैं। एकदम शांत आप मुझे दिखाई दे रहा है, जैसा मैंने अभी कहा। साथ ही वर्गों, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप जो है स्पिरिचुअल है,
आपने स्पिरिचुअलिटी की तरफ काफ़ी लंबे समय से अपना रुख मोड़ करके रखा हुआ है। काफ़ी लंबे समय से हो सकता है कि आप स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप अपने आप को डिवाइन के साथ कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं। हो सकता है कि आप लंबे समय से मेडिटेशन कर रहे हैं, आप नेम चैंटिंग, मंत्र चैंटिंग कर रहे हैं, या और भी कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म करते हैं, जिसके कारण से आपके अंदर एक पेशेंस जो है वो आ चुका है। जो कभी आप इम्पेशेंट हो जाया करते थे किसी बात को लेकर के, सिचुएशन को लेकर के, आपके पार्टनर के एक्शन को लेकर के, तो आपके अंदर अब पेशेंस आ चुका है। आपने ये चीज़ सीख ली है। डेफिनेटली ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग से ही आपको मिली है, और आपको यूनिवर्स के ऊपर, डिवाइन के ऊपर, ईश्वर के ऊपर पूरा भरोसा है। ऐसी एनर्जी आपकी मुझे दिखाई दे रही है। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी आध्यात्मिक गुरु को फॉलो करते हैं, उनके गाइडेंस को फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली आपके अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ चुकी है। साथ ही आपकी जो डीप फीलिंग चल रही है वर्गो, वो ये है कि आपके इस रिलेशनशिप में खुशियाँ लाना, हैप्पीनेस लाना, इमोशनल सेटिस्फैक्शन लाना। आप इस रिलेशनशिप को इंजॉय करना चाहते हैं, आप इस रिलेशनशिप को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आप अपने पार्टनर के साथ में रिकन्सिलेशन चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, उनके साथ आप अच्छा समय बिताना चाहते हैं, क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करना चाहते हैं, एक अच्छा रिलेशनशिप आप इंजॉय करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। आप चाहते हैं कि आप और आपके पार्टनर दोनों ही इस रिलेशनशिप को सेलिब्रेट करें, आप लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, ग्रोथ करें, अबंडेंस की स्थिति में आए। ऐसी एनर्जी, ऐसी डीप थिंकिंग आपकी चल रही है, ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है विद दिस 3 ऑफ कप्स कार्ड। तो ये डीप थिंकिंग लेकर के हो सकता है कि आप कुछ मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हो, जरूरी नहीं है, पर ऐसा मुझे लग रहा है कि आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, जाने अनजाने में हो सकता है। और आप इस एनर्जी में अभी शांत बैठे हैं, पेशेंटली आप चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूँ वर्गो, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर भी अब जो आप लोग के रिलेशनशिप में जो सिचुएशन चल रही है उसको लेकर के अब उनको ये समझ में आ चुका है कि उनको भी स्पिरिचुअलिटी की ओर जाना है, अपने बारे में जानना है, अपनी जर्नी के बारे में जानना है, सिचुएशन का जो रूट कॉज है उसकी तरफ जाने के लिए उनको डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी को अपनाना होगा। ये आपके पार्टनर की एनर्जी चल रही है, और इसके कारण से आपके पार्टनर भी स्पिरिचुअल होते हुए मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। दिस दी हाई प्रीस्टेस कार्ड। हालांकि आपके पार्टनर कुछ सीक्रेटिव भी है, वो अभी क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या प्लानिंग है, आगे की योजनाएं, फ्यूचर की जो योजना है वो क्या है उनके मन मस्तिष्क में, इन चीज़ों को लेकर के काफ़ी सीक्रेटिव आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। कोई भी चीज़ आपको शो नहीं कर रहे हैं, और भी किसी भी पर्सन को वो ये चीज़ें शो नहीं कर रहे। ऐसी स्थिति में आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। साथ ही मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो आप लोग के किसी म्यूचुअल फ्रेंड से डिस्कस कर रहे हैं। आप लोग के बीच में कोई अगर म्यूचुअल फ्रेंड है, कोई एक ऐसा व्यक्ति है, कोई एक जो मीडिएटर का रोल प्ले कर सकता है, तो उससे वो बातचीत कर रहे हैं, समस्या का समाधान निकालने की वो कोशिश कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में जो सिचुएशन चल रही है उसमें एक बीच का रास्ता निकालने की वो कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। तो काफ़ी डिस्कशंस वो कर रहे हैं, किसी का गाइडेंस भी हो सकता है कि वो लेने की कोशिश कर रहे हैं कि इस सिचुएशन में क्या किया जाना चाहिए जिससे सब कुछ ठीक हो सके, जिससे सब कुछ नॉर्मलाइज हो सके। ऐसी स्थिति में आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे विद दिस दी 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। वहीं आपके पार्टनर की जो डीप थिंकिंग चल रही है, एकदम डीप जो डिज़ायर है उनकी यही है कि आपके साथ नई शुरुआत करना, अपनी लाइफ की शुरुआत केवल और केवल आपके साथ करना। वो आपसे शादी करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ ही घर बसाना चाहते हैं, आपके साथ शादी के बंधन में वो बंधना चाहते हैं। ऐसी उनकी डीप डिज़ायर चल रही है, उनकी ये विश चल रही है विद दिस 4 ऑफ वाइंड्स कार्ड। तो आपके पार्टनर आपको अपना जीवन साथी ऑलरेडी मानते हैं, वो आपको ऑलरेडी अपना लाइफ पार्टनर मान चुके हैं। उनको ये समझ में आ चुका है कि उनकी जो खुशियाँ हैं, उनकी जो कंप्लीशन है वो केवल और केवल आपके साथ है। तो अपनी लाइफ को वो आपके साथ देखना चाहते हैं। ऐसी आपके पार्टनर की यहाँ पर एनर्जी चल रही है। वहीं आने वाला जो समय है 3 अप्रैल टू 10 अप्रैल का वर्ग, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग के इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आने की शुरुआत होने वाली है। आप लोग के इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आएगी। ट्रस्ट अगर खत्म हो गया था एक दूसरे के बीच में, तो ट्रस्ट भी आने वाला है। आप लोग एक दूसरे के ऊपर फिर से ट्रस्ट करना शुरू करने वाले हैं। एक दूसरे को आप फिर से अपना केयर देना शुरू करने वाले हैं, प्यार देना शुरू करने वाले हैं। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है, पर इसमें समय लगेगा। ये चीज़ें सडनली नहीं हो जाएंगी। 3 अप्रैल से 10 अप्रैल में ये चीज़ें हो जाएं, ऐसा मुझे मुश्किल दिखाई दे रहा है, पर इन चीज़ों की डेफिनेटली शुरुआत होने वाली है। ये चीज़ें आपको एकदम से दिखाई नहीं देंगी, पर कहीं ना कहीं बैक ऑफ द सीन ये चीज़ें जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। ये यूनिवर्स की प्लानिंग है,
और उसके हिसाब से चीज़ें आगे बढ़ रही है, उनके हिसाब से रिलेशनशिप में मूवमेंट आनी शुरू हो रही है। भले ये चीज़ें आप लोग को विजिबल हो, दिखाई दे या ना दे, ये अलग बात है। विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड तो रिलेशनशिप में अब धीरे धीरे करके स्टेबिलिटी आएगी, ट्रस्ट आएगा, केयर, प्रेम, ये चीज़ें आप लोग के इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली आने वाली है। इसके लिए आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, समय आप लोगों को देना पड़ेगा। सडनली एकदम से ये चीज़ें नहीं होंगी। पेशेंस आप रखिए, ट्रस्ट रखिए अपने आप पर, ईश्वर पर, डिवाइन पर, तो चीज़ें धीरे धीरे करके नॉर्मलाइज होती चली जाएंगी। अब चलिए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग देख लेते हैं। आपके पार्टनर अभी क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, आपके साथ के बारे में। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए वर्गो के पार्टनर की करंट फीलिंग वर्गो के लिए क्या चल रही है। वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट के जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग वर्गो के लिए क्या चल रही है, गाइड करें। वर्गो के पार्टनर की करंट फीलिंग वर्गो के लिए क्या चल रही है, गाइड करें यूनिवर्स। वर्गो के पार्टनर की करंट फीलिंग वर्गो के लिए क्या चल रही है, गाइड करें। नाइन ऑफ वैंड्स, फोर ऑफ वैंड्स, द मजिशियन। तो वर्गो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आपने अपने आप को कुछ आइसोलेट करके रखा हुआ है। आप भी अपने साइड से अपने पार्टनर को अपनी एनर्जी नहीं दे रहे हैं। आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है, आप इस रिलेशनशिप को चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, चाहते भी है तो आप क्या चाहते हैं, क्या उम्मीदें आपकी, इन चीज़ों को लेकर के आप भी कुछ सीक्रेटिव बने हुए हैं। आपके पार्टनर भी सीक्रेटिव बने हुए हैं और आप भी सीक्रेटिव बने हुए हैं। तो इसके कारण से आपके पार्टनर इन चीज़ों के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। उनको आपके द्वारा कोई भी एनर्जी हो सकता है नहीं मिल रही है, कोई भी क्लैरिटी उनको आपसे नहीं मिल रही है। आप लोगों ने हो सकता है सोशल मीडिया में एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा हुआ है, या किसी एक पर्सन ने किसी दूसरे को ब्लॉक करके रखा हुआ है, ऐसी स्थिति हो सकती है। तो कम्युनिकेशन का गैप तो मुझे आप लोग के बीच में क्लियरली दिखाई दे रहा है और इन चीज़ों के बारे में आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। असल में आपके दिल में क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हैं, क्या आपकी उम्मीदें हैं, ये चीज़ें आपके पार्टनर जानना चाहते हैं, पर ये चीज़ें आपके द्वारा उनको पता नहीं चल रही है। साथ ही साथ आपके पार्टनर जो है वो काफ़ी डीप मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हैं। मैनिफेस्टेशन टेक्निक हो सकता है ना भी अपना रहे हो वो, पर जाने अनजाने में आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में इतना प्योरिटी के साथ वो सोच रहे हैं, इतना इंटेंसिटी के साथ वो सोच रहे हैं कि चीज़ें उनकी तरफ अट्रैक्ट होने वाली है विद दिस दी मजिशियन कार्ड। तो मैनिफेस्टेशन वो जाने अनजाने में आपके लिए इस रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करने के लिए वो कर रहे हैं। साथ ही साथ जैसा रीडिंग में मैंने बताया कि आपके पार्टनर आपके साथ शादी करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, आपको ही वो अपना लाइफ पार्टनर मानते हैं और यही चीज़ें यहाँ भी उनकी करंट फीलिंग में चल रही विद दिस फोर ऑफ वैंड्स कार्ड। तो आपके पार्टनर आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ ही शादी के बंधन में वो बंधना चाहते हैं, यही उनकी डीप थिंकिंग है और यही उनकी करंट फीलिंग में भी चल रहा है। और इन चीज़ों को लेकर के आपके पार्टनर स्ट्रांगली आपको मैनिफेस्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ जो राशियाँ साइन आई हुई है वो है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, बस इतनी साइन यहाँ पर आई हुई है। तो वर्गो ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।